गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। हम लोगों ने जाना था कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके सारे जितने भी पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन था, किस तरह की माइक्रो टीचिंग क्या है, ये इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। स्किल्स जो है, हम स्किल्स के बारे में भी जानेंगे। कुछ स्किल्स जो है वो सब हम जानते भी हैं और उसको और विस्तार से हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है? स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी कि कितने सारे स्टेप्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं? 9 स्टेप्स हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के कितने स्टेप्स होते हैं? 9 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है सबसे पहला स्टेप। अनुमुखीकरण, जो कि ओरिएंटेशन मतलब उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना, तो जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है। माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको आपका ओरिएंटेशन हो गया है कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन और आइडियल लेसन। इसके बाद आपको लेसन को प्लान करना होगा। आइडियल लेसन होना चाहिए वो, और उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि सबसे पहले तो आप एक लेसन प्लान तैयार करिएगा जिसको आप जाके क्लास में पढ़ाइएगा। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन और आइडियल लेसन, तो ये एक लेसन तैयार करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, जितने भी टीचिंग स्किल्स है उसका डिस्कशन करना। ठीक है, क्लास में जाके या जो भी है सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस करना। किसके बारे में? टीचिंग स्किल्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करना, यानी कि शिक्षण कौशल की चर्चा, शिक्षण कौशल की चर्चा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सुपरविजन एंड डिस्कशन, यानी कि पर्यवेक्षण और चर्चा। जब आप टीच कर लीजिएगा, सारे स्किल्स को टीच कर लीजिएगा, तो क्या होगा? वो सुपरवाइज करेंगे। जो आपके सुपरवाइजर, जो आपके मेंटोर्स है, वो क्या करेंगे? आपको सुपरवाइज करेंगे कि आपने जितने भी स्किल्स यूज़ किया है टीचिंग के दौरान वो सही है या उसको और बेटर कर सकते हैं। तो सुपरविजन एंड डिस्कशन। नेक्स्ट आता है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि बड़े से क्लास को छोटा कर लेना। बड़े से जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे क्लास का साइज़ को छोटा कर लेना, और वहीं पे क्या होगा, जब क्लास का साइज़ छोटा होगा तो आपका जो लेसन प्लान होगा उसका जो टाइमिंग होगा वो भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, शॉर्ट लेसन प्लान आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट है टीचिंग लेवल, शिक्षण स्तर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप माइक्रो लेसन प्लान जो भी बना रहे हैं उसका जो लेवल है वो कैसा है। ठीक है, उसका लेवल कैसा है, मतलब बच्चों की एज क्या है, बच्चों का जो मेंटल एबिलिटी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान तैयार करिएगा। नेक्स्ट है रीप्लान। अब जब आपने पढ़ा लिया है तो उसके बाद क्या होगा, जितने भी कमियां हैं उसको आपके सुपरवाइज़र जो हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें किस किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। जब आप उसको सुधारिएगा, जब आपको सारा डिस्कशन हो जाएगा तो आपको रीप्लान करना पड़ेगा आपके पाठ्य योजना की, यानी कि माइक्रो लेसन प्लान की आपको दोबारा से प्लान करना होगा। वही सेम चैप्टर को रीप्लान करने के बाद आप उसको रीटीच करिएगा, फिर से शिक्षण करिएगा और फिर रीफीडबैक आपको ज़रूर मिलेगा। इससे क्या होगा, स्केलिंग के बाद हम लोगों ने पहले भी किया था, तो जो गलतियां पहले होती थी वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, डाउन स्केलिंग होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, माइक्रो टीचिंग जो साइकिल है इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से साइकिल जो होता है, साइकिल की पहिए को आपने देखा होगा, उसी तरह से माइक्रो टीचिंग का माइक्रो साइकिल भी है।
तो माइक्रो साइकिल कैसे चलता है इसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आज मुझे उम्मीद है जो आपने स्टेप्स पढ़ा है या हम लोगों ने जो चर्चा किया है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन और आइडियल लेसन क्या है, डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स क्या क्या है, सुपरविजन एंड डिस्कशन क्या है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान क्या है, टीचिंग लेवल्स क्या है, रीप्लान क्या है, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। यानी कि सबसे पहले जो स्टूडेंट टीचर होंगे वो क्या करेंगे, एक माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सारे स्किल्स हैं जो हैं उसको अपनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्किल्स हैं उसको अपनाएंगे, उसको क्लास में यूज़ करेंगे। और सॉरी, आपके साथ एक सुपरवाइज़र भी बैठे रहेंगे, वो देखेंगे कि आप क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स लेसन प्लान तैयार हो गया, आपका टीचिंग भी हो गया, ठीक है। लेसन प्लान, टीचिंग, देन फीडबैक, सुपरवाइज़र आपको फीडबैक देंगे कि आपने किस तरीके से पढ़ाया। देन उसके बाद जिसमें कमी होगी दोबारा आपको सुपरवाइज़र कहेंगे कि इसमें कमी थी, आप इसका दोबारा से लेसन प्लान में क्या क्या कमियां हैं उसको बताएंगे, और उसके बाद आप उसको रीप्लान करिएगा। रीप्लान करने के बाद रीटीच करिएगा, फिर रीटीच के बाद फिर री फीडबैक आपको दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका जो टीचिंग स्किल्स है वो सुधर नहीं जाता, वो आपका 100% मार्क तक लेवल तक नहीं आता, ठीक है। तो माइक्रो साइकिल के बारे में हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज आप लोग स्टेप्स देख लीजिए। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आज हम क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।